एक वक्त था जब शहर के विभिन्न टॉकीजों में फिल्म देखने के लिए लंबी कतारें लगती थी, लेकिन अब ऐसे दृश्य अतीत की बात हो गए हैं। इतिहासविद एडवोकेट हरिशंकर गोयल के अनुसार मालन की गली में तेज टॉकीज की शुरुआत कर यहां मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र सबसे पहले प्रदर्शित की गई। वहीं जागीरदार मेहताब सिंह ने वर्ष 1940 में तेज प्रताप टॉकीज बनवाया। बाद में सरकार ने इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम न्यू तेज टॉकीज रखा गया। उधर रामनारायण ठेकेदार के परिवार ने अशोका टॉकीज का निर्माण वर्ष 1958 में शुरू करवाया, जबकि गोपाल टॉकीज की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई, जबकि ओवरब्रिज के पास भारत टॉकीज का निर्माण 1985 में हुआ था। जब बड़े सितारों की नई फिल्में यहां लगती थी तो टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। नई फिल्म के प्रथम शो की टिकट हासिल करना किसी जंग से कम नहीं था। बाद में टेलीविजन और मोबाइल का चलन इतना बढ़ा कि एक एक कर टॉकीज बंद होती चली गई। अलवर में टॉकीज जो है वो सबसे पहले आपके मालन की गली में, जो आज ठटेरा वालों का मकान कहलाता है, वहाँ उनके नौहरे में शुरू। और सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो है, हरिश्चंद्र तारामती, वो जो बिगैर बोलती ही फिल्म होती थी, उसको कैम से प्रदर्शित किया गया और फिर वो बोलती ही फिल्म भी आई। तो उस समय यहाँ पर जो है वो कुर्सी लगा दी जाती थी और रेट था 4 आने, 2 आने, 1 आने। और 1 आने वाले लोग जो हैं वो सिर्फ जमीन पर बैठ करके, जाजम पर बैठ करके अपने उसको देखते थे। बाइस्कोप में जो है वो दिखाया जाता था। एक तो ये, इसके बाद जो है ये सन 1940 से पहले की बात है। उससे के बाद जो है वो पड़ाव की चक्की में ये सिनेमा हॉल शुरू हुआ। वहाँ पर भी इसी तरीके से सिनेमा देखा गया। उसके बाद जो है सिनेमा हॉल जो है असल में बना आपके न्यू तेज टॉकीज। ये मेहताब सिंह जी एक जागीरदार थे खोड़ा मलावली के, उन्होंने बनवाया था 1940 में। और क्योंकि वो और मेहताब सिंह का नौहरा से लेकर जेल तक का उनका ये इलाका था और वो आपके राजा के जो काउंसिल होती थी उसके मेंबर थे। तो वो लौलाद मर गए, इसलिए कैंप से, और साथ में उन पर कर्ज था, इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली गई और सरकारी हो गई। पीडब्ल्यूडी विभाग के पास ये गोपाल न्यू तेज टॉकीज जो है वो आ गया। न्यू तेज टॉकीज चलता रहा और इसको नारायण दास एम पंजाबी जो है उन्होंने संचालित किया और उन्हों के पास 13 टॉकीज हो गए। अलवर का टॉकीज था, खैरताल का टॉकीज था, राजगढ़ का टॉकीज था, बांदीकुई में टॉकीज था उनके पास, दौसा में था, बाड़ी बसेड़ी में था, धौलपुर में था और इसी तरह से और जगह पर भी थे। उनके जो फिल्म जो है उसमें निर्माण में भी उन्होंने का योगदान रहा। उन्होंने 2 फिल्मों का निर्माण किया, हालांकि वो असफल हो गई फिल्में। एक तो कैंप से मिर्जा गालिब थी फिल्म और दूसरा कैंप से आलोचक फिल्म थी। इस तरीके से उन्होंने फिल्म को उन्होंने 3 बड़े काम किए। एक तो अलवर के में जितने जो फिल्मांकन के लिए स्थान हैं उनको कैंप से जो बड़े उस समय के प्रोड्यूसर थे उनको दिखाया और कैंप से निर्माताओं को दिखाया। कलाकार भी आए, यहाँ दिलीप कुमार से लेकर सारे कलाकार उस टॉकीज में, न्यू तेज टॉकीज में आ चुके हैं। और दूसरा उपलब्धि उनकी ये थी कि उन्होंने जितने ये जो आज आपके फारूक हमारे मोहम्मद ये जो आपके ये बजाने के भरने का जो है वो उन्हों के कलाकारों को उन्होंने स्थान दिलवाया। साथ ही साथ तीसरी उनकी बड़ी बात थी कि ये थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे 85-86 के बाद वीडियो वाला फिल्मांकन होने लगा। वीडियो दिखाया जाता था और साथ में चाय भी पीने को मिलती थी। तो वो कहते थे कि घर में अब हर घर जो है वो सिनेमा हॉल हो जाएगा और ये सिनेमा हॉलों की कोई उपयोगिता रहेगी नहीं, और उनकी ये बात आज भी सही निकल रही है।
तो उन्होंने इसको किया। न्यू तेज टॉकीज चलता रहा। 78 में गवर्नमेंट ने इस टॉकीज को बंद करने का निर्णय लिया, लेकिन हाई कोर्ट में एक रिट हम लोगों ने की। पहले मिनिस्टर से उसको स्टे कराया, फिर हाई कोर्ट में स्टे कराया, और वो ये कैंप से चलता रहा। 90 के दशक में बंद हो गया, और उसके बाद इसमें कैंप से जो आज आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो बन गई। ये कमर्शियल बिल्डिंग हो गई, माल हो गया एक तरीके। इसके साथ ही फिर बना अशोका टॉकीज। ये अशोका टॉकीज रामनारायण ठेकेदार जी के परिवार का था, और जहां आप स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है, ये किसी जमाने में टेला था, और इसमें 5 दरवाजे होकर के निकलते थे। ये कैंप से 57-58 में कैंप से तोड़ा गया, और कैंप से फिर ये अशोका टॉकीज बन गया। अशोका टॉकीज का संचालन जो है अशोक गोयल के नाम से ही अशोका टॉकीज नाम रखा गया, और ये चलता रहा, लेकिन ये फिर उसके बाद बंद हो गया। इसके साथ गोपाल टॉकीज जो है ये शुरू किया गया, और गोपाल टॉकीज बहुत अच्छी तरह से रन हुआ। इसमें भी बहुत सारे जो है अच्छे प्रदर्शन फिल्मों के दिखाए गए, लेकिन वो भी अब बंद है। और इसके बाद जो है वो भारत टॉकीज जो है 85-86 के बाद बनना शुरू किया, और वो टॉकीज जो है वो बन गया, लेकिन 2004 के बाद वो भी बंद हो गया। इसके बाद वहाँ वो कमर्शियलाइजेशन हो गया। अब सारे टॉकीज जो हैं वो इस समय बंद हैं। सब में या तो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है या हो जाएगा। एक टॉकीज और बनने की घोषणा नारायण दास पंजाबी ने की थी, और जमीन अलॉट उसके पास मिल गई थी उनको। उसका नाम था गणेश टॉकीज। इस गणेश टॉकीज बन नहीं पाया, और इस कैंप से आपका जो मार्केट आज बना हुआ है आपका यूआईटी की बिल्डिंग के साथ में, ये सारा का सारा आपका कमर्शियल मार्केट बन गया। इसी के साथ साथ जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स में जो ये राम सर्किल के पास जो बना है कॉम्प्लेक्स, उस में कैंप से ये एक टॉकीज बन गया है, और वो टॉकीज बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रहा है। ऐसे है, हालांकि इसी में एक और टॉकीज की व्यवस्था भी मौजूद है, जिसमें कि कैंप से अभी जो जैनियों की एक फिल्म बनी थी नेमीनाथ वाली, वो दिखाई गई थी। यहीं पर भी टॉकीज की कोई व्यवस्था अब नहीं है। में अब टेलीविज़न है, और हर जेब में आजकल स्मार्टफोन है, जिसमें आप जो चाहें फिल्म देख सकते हैं।